हेलो दोस्तों, मैं शाजिया शाह आर्ट एंड कल्चर के एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। ये क्वेश्चन है, गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। यूपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना गया है। इसका कारण है गुप्त काल में हुई आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रगति, धार्मिक सहिष्णुता, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला का विकास, साहित्यिक समृद्धि एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। यही रीजन है विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इसमें हमें दोस्तों मुख्यतः हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कंसंट्रेट करेंगे और उसी को आगे देखेंगे पॉइंट्स में कि किस तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास गुप्त काल में हुआ। तो फ्रेंड्स, गुप्त काल में मुख्यतः गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं खगोल विद्या का विकास हुआ और इन क्षेत्रों में जिन वैज्ञानिकों का मुख्य योगदान रहा वो उन वैज्ञानिकों के नाम हैं। प्रमुखतया उनमें हम आर्यभट्ट को देखते हैं, वारामिहिर को, ब्रह्मगुप्त को, धन्वंतरी को तथा नागार्जुन। इनके योगदान को हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखते हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट गुप्त काल के महत्वपूर्ण ज्योतिषविद्या और खगोल विज्ञानी और महान वैज्ञानिक थे। आर्यभट्टयम 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्ट शतक की नामक ग्रंथों की इन्होंने रचना की। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए, जैसे खगोल विज्ञान के बारे में जो इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं कि पृथ्वी को गोल बताने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को गोल बताया। इसके अलावा पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया। इन्होंने ही बताया हमें कि चंद्र ग्रहण चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी के आने से और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने से लगता है। किसकी छाया? तो जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्रग्रहण लगता है। ये बात इन्होंने ही बताई हमें। इससे पहले जो एक जनविश्वास था कि राहु ग्रास चंद्रग्रहण को माना जाता था कि राहु निगल लेता है चंद्र को, जिससे कि चंद्र ग्रहण लगता है। तो राहु ग्रास जनविश्वास को इन्होंने गलत सिद्ध किया। गणित के क्षेत्र में अगर हम इनके योगदान को देखते हैं तो इन्होंने दशमलव प्रणाली की विवेचना की। शून्य को केवल एक संख्या नहीं बताया बल्कि एक चिन्ह के रूप में व्याख्यात किया। इसके अलावा वर्गमूल, घनमूल की गणना कैसे करते हैं, कैसे वर्गमूल घनमूल निकालते हैं ये बताया। फिर इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल की मान कैसे निकालते हैं ये बताया। इन अवधारणाओं इस तरह गणित के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे वराहमिहिर। इन्होंने यूनानी एवं भारतीय ज्योतिष का समन्वय किया। उनका समन्वय से यूनानी और भारतीय ज्योतिष के समन्वय से इन्होंने रोमन तथा पोलिस नाम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्होंने पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक आदि रचनाएं लिखी। अपने ज्योतिष ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में इन्होंने बताया कि एनास का जो मान होता है वो 50.32 सेकंड के बराबर होता है। वृहत जातक विज्ञान एवं कला का विश्वकोश माना जाता है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त भी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक गुप्त काल के रहे हैं। इन्हें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक माना जाता है, क्योंकि न्यूटन से शताब्दियों पहले इन्होंने ये घोषित किया था कि पृथ्वी का स्वभाव है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकृष्ट करना। इसी कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। अर्थात गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से शताब्दियों पहले इन्होंने दे दिया था। ब्रह्मगुप्त की रचनाएं हैं ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य एवं ध्यान ग्रह। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये बताया। विकर्णों की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं इसका मान बताया। शून्य के प्रयोग के नियम क्या क्या हैं ये बताया। द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए। खंड खाद्य ग्रंथ में ब्रह्मगुप्त ने पंचांग बनाने की विधियों का उल्लेख किया है। इसके अलावा हम नागार्जुन को देख सकते हैं। नागार्जुन रस चिकित्सा का आविष्कार किया। इन्होंने ये अवधारणा दी कि सोना, चांदी, तांबा एवं लौह में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है।
और पारे की खोज भी इन्होंने ही की। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार था इनका, पारद की खोज। और नागार्जुन की रचनाएं देखें तो लौह शास्त्र को देख सकते हैं हम, रस रत्नाकर को देख सकते हैं, आरोग्य मंजरी, योग सागर आदि। ये रसायन शास्त्री थे एवं धातु विज्ञान वेत्ता थे। आगे हम देखते हैं धन्वंतरी को, ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। फिर इसके अलावा बाघ भट्ट देख सकते हैं, ये भी आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे और इन्होंने आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। इसके अलावा गुप्त काल में हम नालंदा विश्वविद्यालय को देख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में ज्योतिष एवं आयुर्वेद का अध्ययन होता है। उस समय गुप्त काल में आए हुए एक चीनी यात्री इत्सिंग के विवरणों में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद का अध्ययन कराया जाता था। नवनीतकम नामक जो ग्रंथ है वो आयुर्वेदिक ग्रंथ है गुप्त काल का, उस समय का। इसमें रस के बारे में, चूर्णों के बारे में और तेलों का वर्णन है। पशु चिकित्सा के भी कई ग्रंथों की इस समय रचना हुई। इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने नए आयामों को ग्रहण किया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे।